जय माता दी। दोस्तों जिस प्रकार से अग्नि किसी भी वस्तु के गुण को हजारों गुना कर देती है, जब कोई वस्तु अग्नि में डाली जाती है तो उनका विस्तार कर देती है हजारों। इसी प्रकार से जल जब किसी भी गुण को उसमें विलय किया जाता है या कोई भी शब्द को, कोई शक्ति को, तो वह भी कई गुना इस शक्ति को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है। और आज मैं बात करूँगा दोस्तों इसी जल के ऊपर और उस मंत्र के ऊपर, जिस मंत्र में वैसे तो यह हनुमान जी का मंत्र है, पर उस मंत्र में उनके पराक्रम की, उनकी माँ अंजनी की शक्ति, भगवान श्री राम की शक्ति और भगवान भोलेनाथ की शक्ति और उनका बीज रूप जो बीज मंत्र है उनकी शक्ति सभी एक ही मंत्र में विराजमान है। और इस मंत्र का उपयोग यदि आप जल पीते समय करते हैं तो समझ लेना दोस्तों, कैसे से कैसा तंत्र प्रयोग किया गया हो, बाहर की बाधा हो, किया कराया हो या कैसा भी संकट हो, भूत प्रेत पच डाकनी ककनी मसानी प्रयोग जिससे भी कहते हैं ना कि यह प्रयोग हो गया है और जो ना होता हो किसी से ठीक, तब यह मंत्र काम आएगा दोस्तों। और यह क्रिया जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप कर लेंगे तो समझ लेना दोस्तों, सब कुछ फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले आपका विश्वास करना बेहद ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी कार्य नहीं होता है। बड़े से बड़े कार्य जो आज तक हुए हैं, चाहे किसी के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद हो, पहले विश्वास किया जाता है कि हमें चंद्रमा पर पहुंचना है। पहुंचना अपना मन प्रबल होना चाहिए और मन इतना प्रबल हो, मेरे जल के पीते ही संकट कटेगा ही कटेगा, ठहरेगा ही। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपने विषय पर और बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि कैसा भी संकट हो, किया कराया हो आपके ऊपर, कैसी भी बाधा हो, तंत्र मंत्र प्रयोग हो, झटपट कर। और कैसे मैं अपने चैनल महादेव के आशीर्वाद में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की अब यह बाध्यता नहीं है कि आपने कहाँ बैठना है, क्या दीपक जलाना है, क्या अगरबत्ती जलानी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बस आपने जल पीते हुए यह मंत्र पढ़ना है और उस मंत्र में मंत्र पढ़ने के बाद फूंक लगा देनी है अपनी। लेकिन अब इतना ख्याल रखना है कि जब गिलास में जल डाले तो मंत्र पढ़ते हुए भी गिलास को अपना जितने नज़दीक रखेंगे उतना ही जल्दी असर करेगा और उतना ही यह जो जल है यह आपकी इन मंत्रों को तुरंत अपने अंदर विलय कर लेगा और आपका काम फटाफट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि फिर कितनी बार पीना है, कितनी बार नहीं। दोस्तों कम से कम एक नियम बना ले कि दिन में 3 बार जल पिए, तब इस मंत्र का प्रयोग करें। और मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से करना है दोस्तों, बस यह आप नोट कर लेना। अगर यह छोटी सी विधि नोट कर लेना है तो समझ लेना कि आपका संकट भी गायब हो। और यह आप भी जानते हैं कि विधि में बड़ी ही सूक्ष्म, सरल और
छोटी सी बताया करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस मंत्र को सुन लीजिए और हो सके तो इस मंत्र को लिख लीजिए। मंत्र में आपको बता देता हूँ, इसे याद कर लीजिए। मंत्र बड़ा आसान है। ओम श्री महावीरो अंजनी सुतम रामदूताय हनुमते हेम हाम होम महामाहेश्वर रुद्रावताराय हुम फट स्वाहा। बहुत प्यारा मंत्र है दोस्तों। संकट का निवारण ऐसे करता है कि तुरंत आपके अंदर जो जितनी भी दिखाई देती है ना बाधाएं, वह तुरंत बाहर निकल जाएंगी। अब यह मंत्र आपने पढ़ कर के और गिलास में फूंक लगा देनी है और पानी को पी लेना है। इतना ही है। भले ही आप चाहे खड़े खड़े ही हो कहीं पर, भले ही आप चाहे बाहर हो, भले ही आप किसी ऑफिस में काम करते हो जहाँ पर आपके पास पानी का गिलास आ गया, आप यह ना देखें कि मेरा मुँह किधर है, भूल जाए। आपने बस पानी का पास में ले जाना है, थोड़ा सा मुख के पास में, और इस मंत्र को पढ़ देना है और फूंक लगा देनी है और पानी को पी लेना है। इतना ही पानी ले जितना पी सके, ऐसे नहीं आधा गिलास पिया और आधा ढोल दिया, तब यह ठीक नहीं होगा। थोड़ा पानी ले, जितना भूख लगाई पी ले। अब यह दिन में 3 बार पी लेना है दोस्तों। दिन में 3 बार पी ले और लगातार यदि यह 21 दिन आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो समझ लेना दोस्तों, आपका संकट भी खत्म हो जाएगा। आप कहीं जाएंगे ही नहीं कि मैं संकट में हूँ, मैं बाधा में हूँ, किया कराया ही। पर दोस्तों विश्वास करना आपके ऊपर है और इस विधि को करना भी आपके ऊपर है। यदि विश्वास करते हो और इस विधि को अपनाते हैं तो फिर हम भी कहने के हकदार है कि संकट कटेगा ही कटेगा। अच्छा लगता है किसी को बता दे और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच ले। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।